जय हिंद साथियों। तो आ गए हैं आपके बीच में एक शानदार टॉपिक लेके जिसका नाम है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तभी सिलेक्शन के, याद रखना जी, सिलेक्शन के हम लोग बहुत ही पास होंगे। तो सबसे पहली बात है, हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्मॉलेस्ट 4 नंबर। याद रखना जी, 4 डिजिट नंबर क्या होगा। सबसे पहली बात है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट जो है, याद रखोगे कि इस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। तो देखो जी, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर याद रखोगे कितना होता है? 1000। कितना होता है जी? 1000। और यदि 1000 की बात किया जाए, यदि एक जीरो है तो इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 लिखते हैं, दूसरा जीरो है तो 2 इंटू 5 लिखते हैं, तीसरा जीरो है तो 2 इंटू क्या लिखते हैं? 5। अब सबसे पहली बात ये है बच्चों, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ 2, 1 2 3, तो 2 कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 1 2 3। 5 कितना है? 1 2 3, तो 5 भी कितना होना चाहिए? 1 2 3। ये सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से यदि आप क्या करते हो, पढ़ते हो, तो याद रखोगे जी, सिलेक्शन के बहुत आस पास रहोगे आप। ये हमारा चैलेंज है जी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 है। देखो पूरा इजी से समझो कैसे बनाओगे, पूरा शांति स्वभाव से पढ़ो, तहसील से पढ़ो बैठ के, मजा आने वाला है। अब वीडियो को लाइक करके ही जाओगे, हम नहीं बोलेंगे फिर भी आप लाइक करके जाओगे। कैसे? देखो इसमें 21 को हम लिख सकते हैं 21 इंटू क्या लिखेंगे? 100। ये पॉइंट राइट डाउन करते हुए चलना। 21 का प्राइम फैक्टर होता है 3 इंटू 7, और डबल जीरो है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये कंसेप्ट है, तुम्हें ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कोई मेथड नहीं कि 21 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 1 जा 2 5 जा 0, फिर इस तरीके से करते रहेंगे। भाई उम्र गुजर जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मेथड को इस्तेमाल कर लो, सिलेक्शन भी होगा और ह्यूमर भी जाया नहीं जाएगा। आते हैं टू द पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या करो जी, सिमिलरिटी देख लो। हमारे पास 2 कितना है? 2 है। 1 3 और डबल 2 है 7 है। 2 कितना होना चाहिए? डबल 2 है 1 है, 5 2 है 7 है। ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने कंसेप्ट भी बताया, ऑप्शन से भी बताया, और साथ साथ में आपको समझ में भी आया। इसी तरीके से पढ़ना है आपको, रेगुलरिटी पढ़ना है। आगे आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। हो रहा है कि विच नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 4 8 6। देखो जी, मल्टीपल पूछा जा रहा है कि ऐसा 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन है जो 4 और 8 और 6 का सभी से मल्टीपल है। तो देखो थोड़ा सा क्या है, कंसेप्ट के परे चलो। क्या कंसेप्ट के परे चलो? ये 4 8 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? तो 4 याद रखना, 4 से वही डिविजिबल होगा जो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? डिविजिबल होगा 4 से। तो वो नंबर भी 4 से क्या होता है? डिविजिबल। देखो जी, 96 4 से डिविजिबल है, 64 4 से डिविजिबल, 96 है, 32। तो सारे नंबर 4 से क्या है? डिविजिबल। चलो जी, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल। तो लास्ट 3 डिजिट देखो जी, 8 से यदि डिवाइड करोगे तो 8 4 जा कितना हो जा रहा है जी? बताओ। 8 4 जा 32, बचा कितना जी? 32, और 7 बचा, 7 6 होगा, 8 के टेबल से नहीं जाएगा। तो ये याद रखना, डिविजिबल नहीं हो रहा है 8 से। 8 से इसे करोगे तो 8 5 जा कितना हो जाएगा जी? 40, 8 7 जा 50, 6 4 और 6 कितना बचेगा जी? अच्छा, 8 8 जा 64, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 4, 8 3 जा 24 हो रहा है ना, 64 है, हो रहा है क्या जी? 24। अब देखो जी, ये 8 से डिविजुअल हो रहा है। 8 से यहाँ पे देखो, 8 8 जा कितना जा रहा है जी? 8 8 जा 64, और बच रहा है 36। और सब देखो 8 के टेबल में 36 आता ही नहीं। ये क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है। 8 का टेबल में ये भी क्या हो रहा है जी? 8 का टेबल में डिविजुअल हो रहा है। अब हम 6 से देखते हैं। क्या जी? 6 से। 6 से देखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 3 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल। तो सबसे पहली बात है 3 से देखो डिविजिबल कौन सा नंबर नहीं है, तो ये दोनों में देखना है। यहाँ पे देखो जी, 6 और 6 12, 12 और 4 कितना होगा? 16। ये 6 से याद रखना, ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये नंबर क्या हो जाएगा? 8। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं इसको चेक करो। 9 है और साथ में क्या है जी? 5। 9 और 5 कितना होता है जी? बताओ। 14 है। 9 और 5 कितना हो रहा है? 14। ये भी 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 9 और कितना है जी? 5। 9 और 5 कितना? 15। 3 से डिविजिबल हो रहा है। 3 से क्या हो रहा है जी? डिविजिबल हो रहा है। 9 और 5 14 हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? 6 और 4 10 है, और 6 है जी। ये भी नंबर कहाँ से डिविजिबल नहीं हो रहा है।
क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? तो 8 8 जा 64, 5 8 से ये नंबर डिविजिबल हो रहा है जी। देखो ध्यान से समझो सभी को, ध्यान से। 8 से 696 ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, इससे भी 6 से भी। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब बोला जा रहा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। देखो कैसे निकालोगे। 64 इंटू क्या होता है जी 10, ये 2 का पावर क्या होता है जी 6, और ये क्या होता है 2 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो जी 2 7 टाइम्स होना चाहिए, 2 2 2 2 और 5। ये डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि आप पावर मेथड पढ़े होंगे ना, फैक्टराइजेशन का पावर मेथड, तो आपको आसानी से पता होगा, क्योंकि 2 का पावर 6 को हम क्या लिखते हैं? 64 लिखते हैं। तो 2 को 6 टाइम्स लिखना पड़ता है, 2 को 6 टाइम लिखना पड़ेगा इस तरीके से, और एक 7 टाइम्स हो जाएगा और ये 5 होगा। यही हमारा फैक्टर हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, याद रखोगे जी कि इसका 640 का। इस तरीके से आप क्या करोगे? बनाते हुए चलोगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है जी 5। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4, याद रखना, मल्टीपल ऑफ 8। 8 का फर्स्ट 4 मल्टीपल याद रखना है जी क्या होता है। तो देखो जी 8 होगा, उसके बाद क्या होगा 16 होगा, उसके बाद होगा 24 और क्या होगा जी 32। सभी का क्या कर दो? सम कर दो। सभी को क्या कर दो? सम कर दो। देखो जी 16 और 24 की बात करते हैं, 40 40 और इधर 40 कितना हो गया 80। 80 हमारा क्या होगा जी? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसे ऐड कर लेना, याद रखना 80 क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 7। ये कोई कॉमन मल्टीपल है किसका? 9 और 7 का। तो दैट लाइज बिटवीन द 1200 और 1300। बोला जा रहा है 1200 और 1300 का एक ऐसा कॉमन मल्टीप्लर बताइए जो 9 7 से क्या होगा जी? याद रखना 9 7 क्या होगा? इसका कॉमन मल्टीपल होगा। देखो जी समझो, जो नंबर 9 और 7 से डिविजुअल होगा वो नंबर किससे डिविजुअल होगा जी? वो नंबर ही क्या कहलाएगा बताओ? कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 7। कैसे बनाओगे? तो सबसे 1200 ये नहीं होगा, क्योंकि 1200 के बाद है, ये तीनों में हो सकता है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ क्या होना चाहिए जी? सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। तो सभी डिविज को याद रखो। ये 9 से डिविजिबल होगा क्योंकि 9 आ रहा है। ये 9 से क्या होगा? डिविजिबल। ये 9 से डिविजिबल होगा क्या? 12 और 3 15 आ रहा है, नहीं होगा। ये दोनों में क्या होगा? एक आंसर होगा। जब ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है, ये दोनों नंबर क्या है जी? 9 से डिविजिबल। तो चेक करना पड़ेगा ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखो जी 7 1 जा 7 और बचा यहाँ पे कितना? 5 5 6 7 8 जा 56। ये 7 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। क्या ये नंबर जो है 7 और 9 से डिविजिबल है? तो 9 से डिविजिबल, 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7 हो जाएगा और बचेगा कितना? 5 0। 7 7 जा 49 और 1 नहीं होगा। आनी भी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। जो 7 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा वो कॉमन मल्टीपलर होगा 9 और 7 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7। अब बोला जा रहा है कि सम निकालो जी फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7 का। तो 7 का निकालो, 7 प्लस कितना होगा जी? 7 और क्या होगा? 14 प्लस क्या होगा बताओ जी? 14 के बाद 21 प्लस 20 और 35। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो जी? याद रखोगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7 का। सभी को क्या कर दो जी? सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो यहाँ पे 7 और 7 कितना हो जाएगा? 21 और 21 कितना होगा जी? 42। अब देखो 8 और 5 कितना होगा जी? 13। 2 और 5 एक 63 और 2 और 3 5 हो जाएगा और 105 विल भी करेक्ट आंसर होगा, जो कि आंसर दिया गया नहीं है। 7 मल्टीपल पूछा गया, हमने कितना निकाला? 5। तो 2 और निकालो, यहाँ पे 42 हो जाएगा और साथ में 49। अब 42 और 2 और 9 कितना होगा जी? 2 और 9 कितना होगा? 11 4 4 8 96। देखो जी 1 6 होगा, 9 होगा, 1 होगा, 196 क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है जी? कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कंसेप्ट को समझना, अच्छे तरीके से बनाना है, टाइम लेके बनाना, कोई हड़बड़ी में नहीं बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन पूछा गया? सबसे पहली बात है उस पर जाते हैं। बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। आपको क्या करना है जी? फाइंड द सम निकालना है। याद रखोगे फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। 4 का 6 मल्टीपल, देखो जी एक 4 होगा प्लस क्या होगा जी? 8 होगा प्लस क्या होगा जी? 12 होगा प्लस क्या होगा जी? 16 होगा और प्लस क्या होगा? 20। ये टोटल कितना पूछा गया है? 6 का, फर्स्ट 6 पूछा गया है। 3 और 2 6 हो रहा है, 24 भी ले लो। अब सभी को क्या कर दो? ऐड कर दो। अब ऐड कर दो जी, यहाँ पे हो गया 20 और इधर हो गया 20, टोटल कितना हो गया? 40 और इधर हो गया 44। 84 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 84 क्या होगा जी? आंसर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मेहनत एकदम जारी रखना है, तभी हम सक्सेस की ओर आगे रहेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो जी, देखते ही आपको आंसर आने वाला है। देखो क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, सारा प्रीवियस ईयर हमने ले लिया है। 32 लिखा हुआ है, तो 32 जो है किसका पावर? 2 का पावर 5 है, जिसमें 5 2 दिखेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम श्योर है, 100% गारंटी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस इन चीज़ों को आप क्या करो? प्रैक्टिस करो। 32 इसका पावर 2 का पावर 5 यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 12। बोल रहा है कि 8 और 12 का फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल क्या होगा। देखो जी कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहली बात है 8 और 12 के, 8 के टेबल में कितना होता है जी? 24। इसमें भी क्या आता है? 24 है तो 48 आएगा और 96 आएगा, 100% गारंटी। और 12 से भी 96 आएगा। तो याद रखोगे जी 24 48 और 96 72 आएगा क्या? हाँ, 8 के टेबल में 72 आएगा। 8 के टेबल में क्या आएगा? 72 आएगा। तो ऑप्शन ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब ज़्यादा कंसेप्ट के अंदर जाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को समझने में, इसीलिए क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, कंसेप्ट को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, ये चीज़ मेरा मकसद है पढ़ाने का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। 11 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 3। आपको 3 का 10 मल्टीपल बताना है और उसका सम बताना है जी। अब देखो जी कैसे बनाना है। तो 3 प्लस क्या लिखोगे जी? 6 प्लस क्या लिखोगे? 9 प्लस 12 प्लस क्या लिखोगे? 15 प्लस 18 प्लस, और साथ में क्या लिखोगे बताओ? 10 मल्टीपल चाहिए ना 3 का। अब 18 के बाद कितना लिखोगे? 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27 और 20 के बाद कितना आएगा? 30। सभी को क्या कर दो जी? ऐड कर दो। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 6 3 कितना हो गया जी? 9 9 हो गया यहाँ भी। और ये टोटल कितना हो गया जी? 27। और ये 1 और 9 हो गया और 39 हो गया। इधर की यदि बात करते तो 57 हो गया, 57 हो गया, 7 और 4 1 हो गया, 7 और 4 1 हो गया जी। और साथ में 5 और 2 कितना होगा जी? देखो 3 और 2 5 5 7 हो गया, 7 हो गया। और साथ में इधर कितना हो गया? 7 और 1 81 हो गया। अब देखो जी 81 हो गया और 140 हो गया, 120 हो गया, 120 हो गया, 18 हो गया, 18 प्लस 27 हो गया, 7 8 5 हो गया, 45 हो गया। 45 को इसको मल्टीप्लाई करोगे 165 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है जी। आपको इजी वे भी बताने वाला हूँ और साथ साथ में आपको मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन रखोगे उतना इजी वे से आपका आंसर आएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा जा रहा है कि फाइंड द 7 मल्टीपल ऑफ 7। जो एज ए आपको क्या लेना है जी? होमवर्क। एज ए क्या लेना है? होमवर्क। इस तरीके से आपको मैंने टॉप 10 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया 4 फंडामेंटल याद रखना जी ऑपरेशन से। ये चैप्टर आपको बेहद समझ में आया होगा। तो यदि आप क्या होंगे जी, यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको क्या करें विद इन सेकेंड आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।